नमस्कार, मैं हूं मनीष। अब नए कानून में ठग 420 नहीं बल्कि 316 कहलाएंगे। हत्या के आरोपी को 302 नहीं बल्कि धारा 101 लगेगी। धाराएं घटने से धाराओं का क्रम भी बदल गया है। हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया है। देश में अंग्रेजों के जमाने के इन आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान ले रहे हैं। कानूनों में बदलाव के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। आइए जानते हैं कुछ विशेष आईपीसी की धाराओं के बारे में जिनमें बदलाव किया गया है। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराध में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में पेश किया था। पिछले संस्करणों को वापस लेते हुए संसद के निचले सदन में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को फिर से पेश किया गया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। अब सोमवार को यानी 25 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले गए हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसे विशेष धाराओं के बारे में जिन्हें हम अक्सर अखबारों में, टीवी पर पढ़ते सुनते रहते हैं या कोर्ट के फैसले में देखते सुनते रहते हैं। धारा 124 आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। इसी तरीके से धारा 144 है। आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में है। धारा 302 के बारे में भी जान लीजिए। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगा। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहे जाएंगे। धारा 307 नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। धारा 376 दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में
परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। धारा 399, पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। 420 यानी धारा 420 जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित धारा भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। काफ़ी धाराओं में बदलाव किया गया है। इससे जो व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली हैं, न्यायालयों में जो वकीलों को जो परेशानी होने वाली, हम इस विषय पर भी वकीलों से, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं। देखिए आखिर इस पूरे बदलाव पर वे क्या कहते हैं। शुक्रिया। जिस कानून से हम संचालित होते रहे हैं और जिस कानून को हम मानते रहे हैं, ये भारतीय न्याय प्रणाली का रीढ़ रहा है, तो उसको हम आज के समय में परिवर्तित करके हम उसको अन्याय नहीं कह सकते। अब हम कह दें कि आज हम न्याय की बात कर रहे हैं, और जो शब्द है, जो कानून है, वो हर स्टेज पर, हर तरीके पर कसौटी पर उतरा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर उस पर बहुत डिस्कस किया गया है और उसको ऑल टेस्टेड कहेंगे अपन। तो वो न्याय प्रणाली में शामिल रहा है और न्यायदान करता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि न्याय अभी हमको प्राप्त होगा। न्याय तो जिस समय से कानून बना है वो न्याय के लिए ही बना है कि मानव सभ्यता को, मानवीय संस्कारों को, मानवीय विचारों को और मानवीय कृत्यों को एक नियंत्रित और संतुलित करने के लिए ये कानून, ये आचार संहिता बना हमारा। और जो उसका उल्लंघन किया वो दंड के लिए गया, और उसमें दंड का स्वरूप क्या होगा, यदि कोई पीड़ित पक्ष है तो उसे क्या राहत मिलेगा, और वो किस प्रकार से सरवाइव करेगा, किस प्रकार से नियम कानून से लोगों को बांध करके एक सभ्य समाज को उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो ये सब तो ऑल टेस्टेड है। तो अभी वर्तमान में नहीं कह सकते कि अब न्याय के लिए अभी ज्यादा सुगम होगा। हाँ, ये आपके लच्छेदार शब्दों के बोल हो सकते हैं कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी चीज का क्रेज ले सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में वैसा क्रेज है नहीं। वो वही चीज है जो था। हाँ, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है। जैसे हम लोग राजदूत मोटरसाइकिल, एसडी मोटरसाइकिल पहले के बुलेट मोटरसाइकिल में चलते थे, मैकेनिज्म वही है। उसका डेवलपमेंट करते 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 अभी के समय में वही मोटरसाइकिल आ रहा है, लेकिन समय की मांग है कि पहले 4 गियर का था, अब 6 गियर हो गया। पहले की स्पीड 60 किलोमीटर की थी, अभी 120 से 130 किलोमीटर की है। तो क्या है कि मैकेनिज्म और सिस्टम और लॉजिक वही है। सारे चीज, पहले भी क्लच, ब्रेक, गियर सब होते थे, आज भी वही सब चीज है, लेकिन समय के हिसाब से, समय जैसा चल रहा है उस हिसाब से उसमें संशोधन, उसमें परिवर्तन और उसको उस रूप में ला करके अभी वर्तमान में रखा गया है। तो निश्चित तौर पर उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था से अभी की व्यवस्था में थोड़ा अंतर है। पुराने कानून और नए कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे के पूरे को परिवर्तित कर दिया गया, सेक्शन चेंज किए हैं। उसका जो कानून का जो मूल उद्देश्य है, अब जैसे सम्मन्स कैसे जारी होंगे, तो उस प्रोसेस को बताया है, नए कानून में भी बताया है। नए कानून में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है वर्तमान समय के हिसाब से। अब वो कानून जो थे वो पुराने बने हुए कानून थे, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुराने कानून पूरी तरीके से बेकार थे और नए कानून से ही अब जो है वो न्याय होगा, पुराने कानून से न्याय नहीं होता था। हाँ, ये है कि नए कानूनों में कुछ एक बातें बहुत अच्छी कर दी हैं उन्होंने। जैसे हम लोग पहले संज्ञेय अपराध में थाने जाते थे, शिकायत देते थे, महीनों पड़ी रहती थी शिकायत, या हम लोग ऑनलाइन शिकायत देते थे, तो उसके मामले में कोई ऐसा कार्यवाही नहीं होती थी। तो नए कानून में ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कोई व्यक्ति चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी सूचना दे सकता है और उसको उपस्थित होने पर हस्ताक्षर करने पर 3 दिनों के अंदर उसको उसकी कॉपी मिल जाएगी, एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। और अगर संज्ञेय अपराध है तो उस मामले में जो है वो अपराध पंजीबद्ध होगा। विचारण
तो ठीक है, लेकिन ये जांच के विषय में जो पुलिस अधिकारी जांच करते थे पुराने कानूनों में 154 के बाद जो चला आ रहा था 173 तक, तो ये जो जांच का विषय है, ये जांच के संबंध में इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है। इसमें ऐसा लगा कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हर चीज़ की वीडियोग्राफी होगी। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। अगर किसी का कोई पुलिस स्टेटमेंट है तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। मतलब पारदर्शिता बढ़ा दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस के सामने आप कुछ भी बोले आ गए और बाद में पता चला कि वो चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुल मिला के मेरा अपना अभिमत है कि ये जो नया कानून आया निश्चित तौर पे वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक था और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत थी। भारत सरकार के द्वारा जो नया कानून बनाया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता, उसमें पुराना 1860 वाले को 2023 किया गया है और 80% कानून पुराने ही हैं। उनमें कुछ कानूनों को हटाया गया है जिनकी आवश्यकता नहीं थी और कुछ कानून नए जोड़े गए हैं, साइबर क्राइम जैसे, जो वर्तमान परिवेश में जिनकी सार्थकता थी, ऐसे कानूनों को जोड़ा गया है। नए कानूनों से देश के नागरिकों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं और देखना यह है कि नए कानूनों से क्या दंड प्रक्रिया संहिता जो नया बना है उसमें हमारे पुलिस विभाग और भारत के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय खासकर, इनके ऊपर जो दायित्व का निर्धारण हो पाता है कि नहीं। जब तक दायित्व का निर्धारण नहीं हो पाएगा तब तक नए कानून का कोई औचित्य नहीं होगा। न्याय तो पहले भी होता था और अभी भी होगा, लेकिन न्याय में विलम्ब होने लगा था और इसके अलावा जो कानून था वो काफ़ी पुराना हो चुका था। 1860 का कानून, जो आईपीसी का 1860 का कानून था और सीआरपीसी का जो कानून था 1860 का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, तो समय के हिसाब से परिवर्तन होना था। जो पहले 20-25 सालों तक सिविल प्रकरण चला करते थे, उसको अब चेंज करके जो दांडिक प्रकरण है वो 1 साल के लिए समय सीमा तय की गई है और जो सिविल प्रकरण है उनको 2 साल के लिए समय सीमा तय की गई है। नए कानून बने हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। हर चीज़ बदलते रहता है, आधुनिक समय है। वो जो कानून था तो बहुत एस्टेब्लिश्ड है कि वो अंग्रेज लोग बनाए थे, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए थे। और जब हर चीज़ में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है तो कानून भी होना चाहिए और बहुत कुछ हुआ भी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी लेने लगे हैं, तो परिवर्तन समय की मांग है, होना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए।